हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक सही माइंडसेट रख करके हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, सफलता तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, सफल होने के लिए हमें केवल हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हार्ड वर्क के साथ-साथ हमारा माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए जो कि हमें वहाँ तक ले जाए। कई बार ऐसा देखा देखा गया है कि हार्ड वर्क करने के बावजूद भी हम चूक जाते हैं अपने लक्ष्य से। तो आज की वीडियो में हम कुछ इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी जानकारी है, उसे देख लेते हैं। जैसा कि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें ये बताया गया था कि आज से जो है टेक्स्ट बुक ऐप पे जो है बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है मॉक टेस्ट के लिए, जो कि ईयरली पास प्रो के थ्रू आपको मिल जाता है पूरे 1 साल के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हों। पूरे 1 साल के लिए ढेर सारा मॉक टेस्ट कई एग्ज़ामों का एक ही ऑफ़र पे आपको मिल जाता है ओनली ₹307 पे। ये ऑफ़र चल रहा है, ये ऑफ़र केवल 4 दिन तक रहेगा, 31 दिसंबर तक रहेगा। तो यदि आप इसे लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसे ले सकते हैं। कूपन कोड यदि यूज़ करते हैं दिया हुआ EMWK, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रही थी पॉजिटिव माइंडसेट की। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता है, हमारे पास 100 पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन पॉजिटिव चीज़ों पे नहीं जाता है, बल्कि एक कमी अगर है, एक नेगेटिव चीज़ें हैं, तो उसी पे हमारा ध्यान चला जाता है। जैसे यदि हमारे छोटे बच्चे हैं या फिर हम कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, हम टाइम कम निकाल पा रहे हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं ऐसे। तो जो 100 चीज़ें अच्छी हैं, उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता कि इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। हम बार-बार ये सोचते हैं कि हमारे साथ ये परिस्थिति है, हमारे साथ ये सिचुएशन है, हमारे साथ ये सिचुएशन, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको उन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करना है, जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं। उन चीज़ों पे फ़ोकस करना है, जिनकी वज़ह से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। केवल एक सही पॉज़िटिव माइंडसेट बना कर के हम उस स्थिति में भी सिलेक्शन ले सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं या जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। जिस स्थिति में अगर हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई भी हम पे विश्वास नहीं कर रहा है कि हम उसे करके दिखा सकते हैं, वैसी भी परिस्थिति में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी मैं बताती हूँ अपने जो जीवन है, उसे जोड़ कर के ही अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं के आधार पे मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। जैसे मेरी बात कर लें तो एग्ज़ाम जो टीजीटी का था, वो फॉर्म निकलने से पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था, पूरा डिटेल सिलेबस तक नहीं पता था मुझे। और मैं प्राइवेट स्कूल में, जैसा कि आप सभी को पता है, वहाँ जॉब भी करती थी, 6-7 घंटा उसमें जाता था। आप सोच सकते हैं फिर घर पे आना, 2 छोटे बच्चे, दोनों बच्चे छोटे थे, उनकी देखभाल भी करना, फिर घर के काम भी करना, तो टाइम भी बहुत कम मिलता था। और इस सिचुएशन को देख कर के कोई भी ये नहीं कहता था कि इस लेवल की तैयारी हो सकती है कि सिलेक्शन लिया जा सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि केवल और केवल उनका काम है पढ़ना और बाहर रह के तैयारी करते हैं, केवल पढ़ाई करते हैं, फिर भी कुछ नंबरों से चूक जाते हैं। ऐसा बहुत जगह सुनने को मिलता था और सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा पॉज़िटिव माइंडसेट ही था जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट हुई और आज आप लोग के सामने हूँ। ठीक है? तो कैसे? क्योंकि आपने सुना होगा कि जिस दिन हम मन से हार जाते हैं, उस दिन हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, ठीक है? तो मन से जीतना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम मन से जीत गए, तो आधी हमारी जो जंग है, वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले खुद को विश्वास दिलाना होगा कि यह चीज़ हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है? चूँकि मेरे पास भी टाइम का बहुत अभाव था, बहुत ज़्यादा कमी थी टाइम का, मुझे सिलेबस तक नहीं पता था, लेकिन बस मेरा पॉज़िटिव माइंडसेट था कि मुझे यहाँ से निकलना है, अपनी सिचुएशन से निकलना है। क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती थी, बहुत कठिन ड्यूटी था। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि 7-7 घंटे, 8-8 घंटे खड़ा होके पढ़ाना पड़ता था, सैलरी भी कम थी। तो मुझे ये था कि मुझे पूरा जीवन ऐसे नहीं गुज़ारना है, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है, बेस्ट करना है। और यहाँ तक कि कोई भी नहीं कहता था, मतलब एक-आध फैमिली के लोगों को छोड़ कर के कोई नहीं कहता था कि इस सिचुएशन में सब कुछ देखते हुए आपके पास इतना टाइम की कमी है और सिलेक्शन लिया जा सकता है। केवल वो पॉज़िटिव माइंडसेट ही था कि जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो मन से नहीं हारना है, चाहे आपको कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आप अभी तक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, फिर भी मन से नहीं हारना है। और जब आप मन से नहीं हारते, जब आप खुद को विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो आपके जो प्रयास हैं,
वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप जाने लगते हैं और वो सभी चीज़ों को आप करने लगते हैं जो कि सफल होने के लिए ज़रूरी होता है। मुझे सिलेबस तक नहीं पता था। मैं हमेशा यूट्यूब पे सर्च किया करती थी, गूगल पे, यूट्यूब पे कौन-सी किताबें पढ़ें, कौन-सी किताबें बेस्ट हैं, कौन-सा प्रैक्टिस सेट लगाएँ या कौन-सा टॉपिक छोटा से छोटा टॉपिक मतलब पूरे सिलेबस को कितने छोटे-छोटे टॉपिक्स में हम बाँट सकते हैं हम, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। और जो भी मुझे टाइम मिलता था, कभी सुबह मिल गया, कभी शाम को मिल गया, ये नहीं कि 1 घंटा हमको 4 घंटा मिल गया, 5 घंटा मिले तभी पढ़ें। आधा घंटा भी अगर मुझे मिल जाता था, तो उसमें मैं दोहरा लेती थी। यहाँ तक कि कभी रात में भी अगर 2 बजे 3 बजे नींद टूट गया तो ये होता था कि चलो 2 पन्ना 3 पन्ना थोड़ा-सा जब तक नींद नहीं आ रहा तब तक पढ़ ली। ठीक है? तो यदि आप एकदम ठान लिए हैं कि हमें पाना ही है, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट क्यों नहीं मिल सकता? मुझे भी मिल सकता है। कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि फलाँ व्यक्ति 10 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे हो जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ये सिचुएशन है, हमारे साथ ये सिचुएशन है। ठीक है? अगर आपने ठान लिया है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, आप मन से जीत गए हैं, तो आप गिरते-पड़ते भी आपकी सिचुएशन अगर सही नहीं चल रही है, फिर भी गिरते-पड़ते ही आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएँगे, ठीक है? और जो भी कॉम्पिटिटर होते हैं, वो 19-20 का ही फ़र्क होता है लोगों में सिलेक्शन लेने का, ठीक है? तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि मन के हार है, मन के जीते जीत। यानी कि मन से अगर आप हार गए, तो उसी दिन आप हार जाते हैं और जिस दिन मन से जीत जाते हैं तो आधी लड़ाई आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है और आपको आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कोई भी आपके साथ नहीं है, कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है, फिर भी आपके रास्ते बनते चले जाएँगे। आपको कोई न कोई हेल्प मिल जाएगा, कहीं न कहीं से आपके रास्ते बनते चले जाएँगे, कोई न कोई आपको रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा यदि आप मन से जीत जाते हैं। ठीक है? तो खुद पे भरोसा कीजिए, जो मटेरियल आप पढ़ रहे हैं उस पे भरोसा कीजिए, भले ही आपके साथ लाख चीज़ें चल रही हों, लाख परेशानियाँ चल रही हो, लेकिन आपका जो मन से आपको कभी नहीं हारना है। लास्ट जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, बार-बार गिरिए, बार-बार उठिए। ये नहीं कि गिर गए फिर वहीं हार मान गए। किसी व्यक्ति ने कहा भी है, किसी महान व्यक्ति ने, कि यदि हम अब अपने स्थान से चल रहे हैं, यदि हम वहाँ से गिर भी गए, तो हम अपने स्थान से कुछ आगे ही बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहीं पर खड़े हैं। अगर हम गिर गए, फिर भी हम आगे बढ़े हुए हैं, कुछ दूरी हमने तय कर लिया है। ठीक है? तो ये भी कहावत आपने सुना होगा कि कभी-कभी गुच्छे का अंतिम चाबी भी जो है ताला को खोल देता है। तो लास्ट तक हार नहीं मानना है। जब कोई साथ ना दे फिर भी यदि आप खुद अपने आप पे विश्वास रखते हैं, खुद पॉजिटिव थॉट रखते हैं, एक अच्छा माइंडसेट तैयार करते हैं कि हाँ, मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ, तो आप खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। किसी के सहारे की, किसी के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर खुद इतनी क्षमता है कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें भले आपके पास एकदम टाइम ना मिल रहा हो, आप 3 ही घंटा निकाल पा रहे हो, 4 ही घंटा निकाल पा रहे हो, आप पढ़ाई कीजिए, हार आपको नहीं मानना है। और एक प्रोडक्टिव आवर निकालने की कोशिश कीजिए। प्रोडक्टिव आवर मतलब होता है, जैसे कि अगर आपको जैसे पता चल जाए कि हमारा कल ही एग्ज़ाम है या हमारा 4 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो जितने अलर्ट होकर के हम उस समय पढ़ाई करते हैं, उतना ही अलर्ट आप अभी से होकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। भले ही कितना भी कम टाइम आपको मिले, एकदम अलर्टनेस के साथ अगर पढ़ाई करते हैं कि ऐसा सोच के पढ़ाई कीजिए कि 2 दिन बाद ही हमें एग्ज़ाम को देना है। ठीक है? सब कुछ भुला करके, बिल्कुल आप सफल हो जाएँगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।